गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में भी आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा। रिलेशन क्या है, ये सारा टॉपिक हम लोगों का क्लास 11th में था, सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स का रिलेशन यहाँ पे मैंने लिखा है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए एक कंडीशन है, एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। is it is called symmetric if AB belongs to R implies to BA also belongs to R for all AB belongs to A, and it is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC is also belongs to R for all ABC belongs to A। यानी कि अगर ये रिलेशन मुझे इन तीनों, अगर किसी भी क्वेश्चंस में हमें इन तीनों को सबसे पहले प्रूव करना है कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, ये प्रूव करने के बाद अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है और रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कोई भी रिलेशन अगर इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इस क्वेश्चंस का, ये क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। एवरी ईयर आप चेक करें, पीवाईक्यू आप चेक करें, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन इसका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ये हमेशा आता है। और वो आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन या सेकंड टॉपिक इसका है फंक्शन, उन दोनों में से किसी एक से आता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस, रिलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एल कोई एक लाइन है एक्स वाई प्लेन, ऑल जितने भी लाइन्स एक्स वाई प्लेन पे हैं, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इक्वल्स टू, अब एक डेफिनेशन से हमारे पास दिया, एक रिलेशन दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू L1 L2 such that L1 is parallel to L2। यहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास गिवन है कि L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। अब यहाँ पे हम लोगों को R को जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अब इक्विवेलेंस के लिए अभी आपको मैंने कंडीशन बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है और ट्रांजिटिव शो करना है। तो सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस हमने एज्यूम किया, लेट एल बी द ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। लेट एल बी द ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, और ऑल लाइन्स या एनी लाइन भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ऑल लाइन्स भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आप इसको एनी लाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि एल एल जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए, एल एल बिलोंग्स टू आर
वी हैव एज्यूम दैट लेट एल एल बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एल इज अ पैरेलल टू एल। क्यों, ऐसा क्यों होगा कि एल मैंने लिखा कि एल इज अ पैरेलल टू एल? हम लोगों ने पैरेलल लाइन जब क्लास 6-7 में पढ़ा था तो वहां पे कंडीशन था कि प्रत्येक लाइन जो है अपने आप का पैरेलल होता है। उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एल जो है एल इज अ पैरेलल टू एल हम लोग लिख सकते हैं। इट मीन्स एल एल बिलोंग्स टू आर, therefore R is reflexive. R is reflexive. यहाँ पे L L दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों रिलेशंस में रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि R जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, हमने एज्यूम किया, मान लिया लेट L1 L2 belongs to R. It means L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. अब हम यहाँ पे एक फिगर भी ले रहे हैं, एक उसी लाइन को मैंने रिप्रेजेंट किया है। एक लाइन L1 हो गया, दिस इज L2, and we one more line we have taken L1 L2, this is L3. Now the condition is L1 is parallel to L2, then we can say that L2 is also parallel to L1. अब एक लाइन अगर हमारा L1 पैरेलल L2 का होगा तो L2 भी पैरेलल L1 का होगा। अब अगर L2 पैरेलल L1 है, इट मीन्स व्हाट, L2 L1 is also belongs to R, therefore we can say that R is symmetric. R is symmetric. अब next R symmetric भी हो गया, हमने R reflexive भी शो कर दिया, R symmetric भी हो गया। अब हम चेक करेंगे for transitive। for transitive फॉर ट्रांजिटिव के लिए फिर कंडीशंस क्या हो चेक हम लोग को, इस बार आपको जैसे फॉर्म में मैंने बताया कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे हम लोग एग्जांपल में एज्यूम करेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर। L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ पे एक लाइन और L3 ड्रॉ किया। इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 is parallel to L3. Just see here, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3. Then we can say that L1 and L3 are also parallel. Therefore, from here we can say that L1 is parallel to L3. अब ये कैसे, अब सिंपल आप किसी एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि राम श्याम का फ्रेंड है, श्याम मोहन का फ्रेंड है, तो राम और मोहन भी आपस में क्या रिलेशन होगा कि राम और मोहन भी आपस में फ्रेंड होंगे। सेम पैरेलल लाइन के साथ हम लोग एग्जांपल हमने लिया कि L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then L1 and L3 is also parallel. तो अगर L1 parallel L3 हो गया, it means L1 L3 is also belongs to R. It means we can say that R is transitive. ट्रांजिटिव। अब देखिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव, R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relations। अब तक अगर समझने में किसी पर्टिकुलर स्टेप में कहीं किसी जगह पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिलेशंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।